नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, क्लास 11th का एग्ज़ाम 27 फरवरी से शुरू होने वाला है। तो उसी के क्रम में हम लोग लगभग सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट कर चुके हैं और आज हम लोग अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन मॉडल सेट से देखने को मिलता है, इसलिए आप लोग मॉडल सेट को ज़रूर कंप्लीट कर लें, कवर कर लें। साथ ही हम लोग एग्ज़ाम तक हम लोग सभी सब्जेक्ट का लगभग VVI MCQ क्वेश्चन को लेके आएंगे और हम लोग वही क्वेश्चन को लेके आएंगे वीडियो के माध्यम से जो आप लोगों को डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आंकड़ों का पूर्वानुमान जो होता है सो सांख्यिकी का कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। यहाँ श्याम क्या है, तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। एक उत्पादक है, एक उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। वैसे व्यक्ति जो आंकड़ा का संग्रह करता है वो क्या कहलाता है। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, गणनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो स्वतंत्र भारत में जो सबसे पहले जनगणना हुआ था 1951 को हुआ था। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, समय के अनुसार समूहित किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को क्या कहते हैं। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कालानुक्रमिक वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत द्वारा के माध्यम से हम लोग जो है सो मध्य सीमा का मध्य बिंदु का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, प्रास से तात्पर्य क्या होता है या क्या है। तो प्रास का अर्थ क्या होता है। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। अधिकतम एवं न्यूनतम प्रक्षेपणों के बीच का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, वृत्त आरेख है। तो 8 का जो राइट आंसर है, वृत्त आरेख कैसा है। तो एक विमीय आरेख है, ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। तो आयत चित्र के माध्यम से क्या ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बहुलक, जिसको इंग्लिश में मोड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है जिसमें से प्रत्येक भाग का अंश होता है। तो क्या होगा, जो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 3.6 डिग्री, 3.6 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, दिए गए आंकड़ा से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो बहुलक हम लोग किसको बोलते हैं, जो ज़्यादा बार रिपीट करता है ना, तो उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए 26 इसमें ज़्यादा बार रिपीट किया होगा। यहाँ 1 2 3 इस तरह करके बहुलक हम लोग किसको बोलते हैं, जो जितना ज़्यादा बार रिपीट करता है उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं, जिसकी संख्या ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, चतुर्थक वह मान है जो दिए गए आंकड़ों को बांटती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी हो जाएगा, 4 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में बांटती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है। तो 13 के जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। यह आंकड़ों को 2 भागों में विभाजित करती है, आंकड़ों को 2 भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, निम्न में से दिए गए आंकड़ों से प्रास की गणना कीजिए। तो इसका जब हम लोग निकाल लेंगे तो इसका आंसर पता चलेगा कि 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 130।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप करता है? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है दिए गए आंकड़ों से मानक विचलन की गणना कीजिए। तो मानक विचलन की गणना हम लोग इसका करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी हो जाएगा 1.414, 1.414। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है निम्न में से निम्नलिखित चित्रों को दो चरों के बीच किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है? तो आप लोग चित्र को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ये दर्शाता है पूर्णतः धनात्मक संबंध, पूर्णतः धनात्मक संबंध, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान होता है। तो पियर्सन सहसंबंध गुणांक का जो मान होता है सो कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1 प्लस तथा -1 के बीच, 1 प्लस तथा -1 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कीमत सूचकांक क्या मापता है? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, Q1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का डी हो जाएगा, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है भारत में जनांकिकी संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है? जनांकिकी संक्रमण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ये हो जाएगा वर्ष 1921 के जो पूर्व है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जनांकिकी संक्रमण वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का सी हो जाएगा, USSR, सोवियत संघ, जिसको हम लोग या तो रूस बोल सकते हैं। पंचवर्षीय योजना जो है सो रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है प्रशुल्क लगाया जाता है। तो प्रशुल्क किस में लगाया जाता है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी, आयातित वस्तुओं पर, आयातित वस्तुओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया भारत जैसे देशों में लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने के क्या कारण हो सकते हैं? कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का विकल्प का चयन करें। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 तथा 2, 1 तथा 2 दोनों ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? जो विश्व व्यापार संगठन है WTO, उसका जो गठन है सो किस वर्ष हुआ था? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग है, कौन कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। उदारीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है और निजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या कितना है? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में भारत सरकार ने लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन और कारण विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का सी हो जाएगा,
सी इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ये की व्याख्या करता है, एक कोट में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से किससे है? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कृषि में जैविक खाद के प्रयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत निम्न में से क्या है? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर, प्राथमिक क्षेत्र। अधिकांश श्रमिक जो है सो प्राथमिक क्षेत्र में रहता है, जिसमें कृषि वगैरह संबंधित होता है या कृषि वगैरह से संबंध होता है। द्वितीय में क्या होता है? इंडस्ट्रियल उद्योग वगैरह आते हैं। तृतीय में जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, इसमें बैंकिंग आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा तृतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाता है? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले श्रमिक को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्माण मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। हम लोग जान लेते हैं नवीकरणीय संसाधन में कौन आता है। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश आएगा, हवा आएगा, जल आएगा, और अनवीकरणीय संसाधन में पूछेगा कौन कौन आएगा? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ईटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा, हिमाचल पर्वत में या हिमालय पर्वत में वनों का जो संरक्षण कर रहा था, संरक्षण करना, यही था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1970 के दशक में हुआ था, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा जो है सो मुख्य भूमिका निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग जो होता है सो उसका रीजन क्या है, कारण क्या है? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कंफ्यून का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सामूहिक खेती से। कंफ्यून क्या होता है? तो एक सामूहिक खेती किया जाता है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है मानव विकास संकेतकों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? संकेतकों के आधार पर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 का बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, चीन। धन्यवाद दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मॉडल सेट था, उसके बाद हम लोग VBI क्वेश्चन लगभग सभी सब्जेक्ट का लेकर आएंगे, इसलिए अभी भी आप लोग, और उसी VBI क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे जो आप लोगों को डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए अभी भी इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।